धांधली 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 कदों मुकना शोर गिलगित दी सूरत हाल पहले मैनू दस दो वाकई क्या यहाँ पे धांधली हो रही है? सर देखें धांधली प्री पोल रिगिंग तो सामने आई गई थी। कैसे? देखें ना, उनकी लीडरशिप को आने की इजाजत ही नहीं दी। 10 के करीब सीटें पीपल्स पार्टी वहां से, लेकिन नून लीग की भी आ रही है, नून लीग की भी जा रही है। सीटें हैं सर, नहीं सर 5-6 जा रही है। 7 तो आजाद जीत गए हैं वहां पे। अच्छा, मैंने ये आपको इसमें कहा था ना कि आजाद नहीं आपने कहा था, लेकिन जाफरी साहब अभी भी जो हतमी राय है, जो अभी देखें मुख्तलिफ इदादोशुमार है, 10 सीटें पीपल्स पार्टी ले गई है। हाँ, और 5 से 6 चल रहा है नून लीग का। आजाद उम्मीदवारों को क्या बनेगा ये बताएं, वो कितने हैं सर? आजाद सोर्स क्या कह रहा है आपका? 6 से 7 आजाद जो है वो जीते हैं गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। उन्हें है ना कहना कि जलसा नहीं करन देता, तो जनाब सर केपी के इलेक्शन में कभी जलसों की इजाजत मिलती है नून लीग को या जियालों को? राजा जलाल हुसैन मखदूम शायद उनको कहते हैं, वो स्कर्दू के समझ लो किंग है, किंग ठीक है, हाँ। यानी कि राजे हैं स्कर्दू के। तो अब हुआ क्या, जो जितना काश्तकार है उन्होंने टप्पे पुट्टे सीधे लाते, टप्पे बाहर कट के लाते, करो रिजेक्ट, आधी लाइन तो बाहर ला देते हैं। हाँ। वो सारे के सारे हो गए रिजेक्ट। ये अचानक ही हो जाता है, और 2 इलाकों में होना है, प्री प्लान्ड है ना ये इस तरह से हार गए। तो पीपल्स पार्टी से वो आ रहे हैं, बिल्कुल सही मेरी बात। और ये भी साबित है कि ये वोट उन्हीं के हैं, क्योंकि उन्हीं के उस पे लगे हुए हैं, आधे बाहर लगे हुए। राज्य ना हाथ हो गया, राज्य करेगा क्यों? पीपल्स पार्टी भी रिगिंग में शामिल होगी। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ नून पे इल्जाम नहीं लग रहा। जी, आपने किसको वोट दिया? बल्ले को। तुमने किसको वोट दिया? खान को। कोई 20-25 वोटर उन्होंने मौके पे इकट्ठे कर ले। जेस्चर देने से एक थोड़ा सा प्रोपेगेंडा नहीं नजर, एलिमेंट नजर आ रहा आपको? खान के नाम पे वोट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर लेकिन इसमें ये है कि अगर नून लीग तक खान है तब तक है, वोटर में जान है। उसके बाद कख नहीं है, उसके बाद नहीं है जब तक खान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। नाज़रीन, गिलगित इलेक्शन का शोर है पूरे मुल्क में। यूं कहना चाहिए कि जहां जहां पाकिस्तानी आबाद हैं वो जानना चाह रहे हैं कि गिलगित इलेक्शन के नताइज क्या आ रहे हैं, कौन जीत रहा है, शेर की दाढ़ है या फिर पीपल्स पार्टी का जियालों का तीर चल चुका है। दूसरी जानिब आजाद पंछी भी मैदान में हैं जो क्रिकेट बैट थाम कर परवाज कर रहे हैं। कुछ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, कुछ लोग हकायक से जो नजर चुराने के लिए उल्टी सीधी खबरें भी दे रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर वही नताइज माने जाएंगे जो सरकारी सतह पर सामने आएंगे। लेकिन इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक मरतबा फिर फॉर्म 47 में हेर फेर होगा? क्या हुक्मरान जमात जो है अपना एज लेने में कामयाब होगी? जियालों का फिलहाल सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, जियाले टॉप कर रहे हैं, इसके साथ साथ नून लीग भी मैदान में है। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में कहा जा रहा है कि वो टर्निंग पॉइंट है, यानी कि पीटीआई के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी न किसी तरह ड्राइविंग सीट पर आने के लिए पर तोल रहे हैं। इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे कि अंदर खाते क्या चल रहा है, क्या धांधली वाकई हुई है या नहीं। जाफरी साहब कैसे हैं आप? सर उस जात का एहसान है जिसने इतनी शदीद गर्मी में परिंदों को मुंह खोलना सिखाया। वाह वाह वाह, क्या बात है। जाफरी साहब, हर मरतबा धांधली का शोर, धांधली 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 कदों मुकना शोर गिलगित दी सूरत हाल पहले मैनू दस दो वाकई क्या यहाँ पे धांधली हो रही है? सर देखें धांधली प्री पोल रिगिंग तो सामने आई गई थी। कैसे? देखें ना, उनकी लीडरशिप को आने की इजाजत ही नहीं दी, यहीं से शुरू हो गई। ओके। प्री पोल रिगिंग, और उनको जलसे करने की इजाजत नहीं मिली पीटीआई को, यहीं से शुरू हो गई प्री पोल रिगिंग। ठीक है। वो कॉर्नर मीटिंग्स कर सके और दूसरे बड़े बड़े जलसे करते थे। मैंने आपको कहा था कि पीपल्स पार्टी का वहां वोट बैंक है। जी हाँ, वो साबित भी हो गया। आपके सामने 10 के करीब सीटें पीपल्स पार्टी वहां से, लेकिन नून लीग की भी आ रही है, नून लीग की भी नताइज आ रहे हैं। सीटें हैं सर, नहीं सर 5-6 जा रही है। 7 तो आजाद जीत गए हैं वहां पे। अच्छा, मैंने ये आपको इसमें कहा था ना कि आजाद नहीं आपने कहा था, लेकिन जाफरी साहब अभी भी जो हतमी राय है, जो अभी देखें मुख्तलिफ इदादोशुमार है, जो पीटीआई का हमायत याफ्ता तबका वो कह रही है 9 तो 10 सीटें आजाद ले गए ने। पीपल्स पार्टी के दावा कर रहे हैं जी 7 तो 8 साड़ी, तो नून लीग वाले कह रहे हैं 5-6 साड़ी। सर हतमी जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं बोलेगा नहीं माना जाएगा। उनके मुताबिक 9 से 10 सीटें पीपल्स पार्टी ले गई है। हाँ, और 5 से 6 चल रहा है नून लीग का। 10 सीटें मैं आपको कह रहा हूँ, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी वहां पे लीडिंग जमात है। बिलावल भुट्टो ने अपनी कहा भी है कि सबसे बड़ी जमात बन के साबित हुई है। यहाँ पर पीएम ने मुबारकबाद दे दी है जी हाँ, बिलावल को भी। हाँ। और उनको भी बिलावल। आजाद उम्मीदवारों को क्या बनेगा ये बताएं, वो कितने हैं? सर आजाद सोर्स क्या कह रहा है आपका? 6 से 7 आजाद जो है वो जीते हैं गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। लेकिन अब रिगिंग की आप बात कर रहे हैं जी,
अब रिगिंग की मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। रिगिंग उन्हें है ना कहना कि जलसा नहीं करन देता, तो जनाब सर केपी के इलेक्शन में कभी जलसों की इजाजत मिलती है नून लीग को या जियालों को? चले बता दें सर, आज मेरी अर्ज तो सुन रहे हैं, यहाँ तो चक्कर ही हो रहा है, जलसे वाला तो चक्कर ही नहीं है, तो वोटिंग से मुतलका मैं आपको स्कैंडल देने लगा। ओके, हाँ जी, ये हल्का है GBA 7 स्कर्दू 1, मेन है, ये मेन है जी। यहाँ से तौकीर मेहदी साहब, वो चीफ मिनिस्टर साहब के बेटे हैं, बड़े जी। आदमी हैं। और उनके मुकाबले में थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी खड़ी थी, और उनके मुकाबले में IPP के एक उम्मीदवार थे इस्तेकाम पार्टी के, उनका नाम था राजा जलाल हुसैन। ओके, राजा जलाल हुसैन मख्तूम शायद उनको कहते हैं। वो स्कर्दू के समझ लो किंग है, किंग ठीक है, हाँ। यानी कि राजे हैं स्कर्दू के। ठीक है, आधे स्कर्दू की जमीनें उनकी हैं भाईजान। सही है, मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। बेशुमार जमीनें इनकी लोगों को इन्होंने जमीनें काश्तकारी के लिए दी हुई हैं। हुआ ये है कि मेरी इतला के मुताबिक कि जी उन्होंने, उनके एक भाई हैं राजा जाफर हुसैन के नाम से लोग जानते हैं उनको, जाफरू कहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने काश्तकारों को अपने हल्के में धमकी दी, रिपोर्टेडली वहां के लोगों के मुताबिक, कि अगर आपने हमें वोट ना दिया तो हम आपसे जमीनें वापस ले लेंगे। ओके, अब ये काश्तकारों की मजबूरी बन गई कि वो राजा साहब को वोट डालें। ठीक है, राजा साहब को वोट डले भी। ओके, राजा साहब को वोट डले भी, क्योंकि ये पता चल जाता है ऐसे एरिया में अगर आप ना देना तो पता ऑब्वियसली वो छोटे हल्के होते हैं, सबको पता होता है। लेकिन उधर चक्कर क्या बना है, ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये राजा साहब जो स्कर्दू के स्टेट के मालिक हैं, समझ लें, वो कैसे हार गए हैं। वो उनके ना हल्के में टोटल वहां पे जो वोट रिजेक्ट हुए हैं ना, वो है 891। पहले मैं आपको वहां के टोटल वोटर बताएं, टोटल वोटर बताता हूँ आपको। 22,056 वोटर है, ठीक है, उस हल्के का। ओके, ठीक है जी। इसमें जो है जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी साहब, इन्होंने लिए 4,337 वोट। ठीक है, और उनके अगेंस्ट IPP के जो हैं जो वहाँ राजा जलाल हुसैन के थे, उन्होंने लिए 3,891 वोट। सही है, इनके दोनों के वोट्स का टोटल फर्क बनता है 446। ठीक है, यानी 446 वोट से वो जीते। हाँ। इस हल्के में जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो है 891। ये क्या जानबूझ के किए गए हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, यही तो सारी स्टोरी बता रहा हूँ। 891 इस हल्के में वोट रिजेक्ट हुए हैं। अब 891 में से 871 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं वो सिर्फ 2 यूसीज में से हुए। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो हुआ वारदात वो इसी दो मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप सर्कल करके व्यूअर्स को बकायदा दिखा भी सकते हैं। ठीक है सर, इसमें जो वोटर्स हैं वो इनकी टोटल वोट था 888। एक उसका जो उनका EPA ऑफिस है वहां का। तो सर यहाँ से ना 634 वोट रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, जो दूसरा इनका है IPP का, एक पे कास्ट हुए हैं। IPP को 281 वोट कास्ट हुए हैं, PPP को हुए हैं 106। ओके, फाइन। 105 IPP को, PPP को हुए हैं 121। 888 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 888 वोट टोटल है, 871 वोट सिर्फ 2 जगहों से रिजेक्ट हुआ। हुआ क्या, जो जितना काश्तकार है उन्होंने टप्पे पुट्टे से दिलाते, टप्पे बाहर काट के लाते, करो रिजेक्ट, आधी लाइन तो बाहर ला देते हैं। हाँ। वो सारे के सारे हो गए रिजेक्ट। तो ये अचानक ही हो जाता है, और 2 हल्कों में होना है। प्री प्लान्ड है ना ये, तो फिर ये प्री प्लान्ड है ना। तो रिगिंग, मैंने आपको ये सबूत दे दिया रिगिंग का भाई। ये डॉक्यूमेंट भी दिखा दे, सरकारी डॉक्यूमेंट आपको दिखा देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि राजा साहब इस तरह से हार गए हैं। तो पीपल्स पार्टी से वो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 446 वोट के फर्क से वो आ रहे हैं, और 891 वोट रिजेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल सही मेरी बात। और ये भी साबित है कि ये वोट उन्हीं के हैं, क्योंकि उन्हीं के उस पे लगे हुए हैं, आधे आधे बाहर लगे हुए हैं। तो ये रिगिंग ही है ना भाई। हाँ। पैसा चला, इसमें रिगिंग से ज्यादा इसमें वोटर्स क्या एग्रेशन है। जो इनके छुनपा जो ये काश्तकार है ना, इनको छुनपा कहते हैं वहाँ लोकल लैंग्वेज में, स्कर्दू की बल्ती जुबान में। हाँ। वो जो छुनपा है ना, अब उन्होंने ना अपने राजे को ना तोनपा कर दिया। कर दिया। तो ये याद रखिए, राजा ना हाथ हो गया, राजा करेगा क्यों?
राजा जमीना खोलेगा उन सर स्कर्दू दे राजे नाल हाथ होया है मेरा नहीं जमीना नहीं। अच्छा नहीं, इसकी टैगलाइन भी यही है, स्कर्दू के राजा के साथ हाथ हो गया। ये अच्छी लाइन है, तो होएगी ना, लेकिन बात ये है कि वहां से जीते हैं तौकीर मेहदी साहब, उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सारा कुछ ऐसे ही हो गया? उनका हल्का है, यस बिल्कुल असरअंदाज हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी भी रिगिंग में शामिल हो गई। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ नून पे इल्जाम नहीं लग रहा। हाँ। ये इल्जाम अच्छा, नून लीग की मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे मुकामी नुमाइंदे से बात हो रही थी, उसने कहा भाईजान नून लीग दा वोट है और नून लीग की सीटें आएंगे, नहीं काउंटिंग आ दियो 2779 उनको वोट पड़ा है, 2700 इस हल्के में जी। तो तकरीबन 3000 2000 4000 फर्क तो कोई खास नहीं है, लिमिटेड जो डिफरेंस है वो लिमिटेड हाँ जी। लेकिन ये हल्का मुझे लगता है मैनेज हुआ है, बाकियों की इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो वो उसी तरह। अच्छा, आजाद उम्मीदवार आ जाओ, कहते जी खान के नाम पे वोट, खान बिक रहा है खान। अब मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था पीटीआई का, उसमें उन्होंने क्या किया कि सर बस भर के लेके गए जो उनके पीटीआई के बंदे थे, वो जमीन पे बैठाए ग्राउंड में, एंकर साहब सबसे वोट इंटरव्यू ले रहे हैं, जी आपने किसको वोट दिया, बल्ले को, तुमने किसको वोट दिया, खान को। कोई 20-25 वोटर उन्होंने मौके पे इकट्ठे कर ले। सर मेरा ये सवाल है कि क्या इस तरह जेस्चर देने से एक थोड़ा सा प्रोपेगेंडा नहीं एलिमेंट नजर आ रहा आपको? पता क्या कि ऐसा क्यों है, मुझे बता दें। खान का जो वोट बैंक है ना, वो पीटीआई का वोट बैंक नहीं है, वो इमरान खान का जाती वोट बैंक है, ये उनका जाती वोट बैंक है। आज पीटीआई के कारकुन लेके आए, उनको कहे कि इमरान खान साहब नहीं है, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब नहीं है, तो वो किसी को अपना लीडर मानने को तो पीटीआई छोड़ जाएंगे, जी हाँ, वो सिर्फ इमरान खान की वजह से हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इस सियासी जमात का मुस्तकबिल तो कुछ भी नहीं है ना सर। ना मरोसियत है, ना आना है, खान दे मुंडिया ने आना है, कासिम सुलेमान ने भी नहीं आना, अलीमा खान तो कर नहीं सकती, कौन करेगा? सर वो जिस जगह पे रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो यहाँ कहाँ आने वाले हैं? वो तो बाप को मिलने नहीं आए जेल में। जी, हालांकि यहाँ इन्होंने क्लियरेंस दे दी थी कि आज वीजा लगा देंगे, वो नहीं ना आए बाप को मिलने, तो उनके लिए तो वो उस तरह मैटर नहीं कर रही चीजें, उनका ब्रॉटअप कुछ और हुआ है। खान साहब गलत फहमियों की वजह से, गलत मशवरों की वजह से जो भुगत रहे हैं, आज भुगत रहे हैं। फिर भी ताड़े लीडर ही नहीं हो सर। जब भी एक सियासी पार्टी जिसको कुछ लोग भी सपोर्ट करते हैं, वो मेरे मुल्क की पार्टी है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ कि वो लीडर है, नो डाउट, क्योंकि मेरे करना पड़ेगा। आपकी 100 मुखालफत हो, हाँ, सारा कुछ हो, देखिए मुकदमा पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। जो ग्राउंड पे सिचुएशन होती है ना, वो तो होती है ना, आपकी मर्जी की नहीं हो सकती। जी हाँ। लेकिन जो ग्राउंड पे होती है, मैंने आपको कहा था कि वहां पे मैंने नब्ज देखी है, तो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, 6 से 7 सीटें आजाद ले गए। तो इसका क्या मतलब है? अभी वोट बैंक तो है जी, वोट तो है, वोट बैंक खान के नाम पे वोट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर लेकिन इसमें यह है कि अगर नून लीग तक खान है तब तक पीटीआई के वोटर में जान है, उसके बाद कख नहीं है, उसके बाद नहीं है, जब तक खान है। जाफरी साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो खान के नाम पे वोट लेकर जो है मंजर आम पर आ चुके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिलहाल ड्राइविंग सीट ऑन रखी हुई है, वो सोलो फ्लाइट के चक्कर में है। रिगिंग का हमने जिक्र किया कि स्कर्दू 1 में एक बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में रिगिंग सामने आई है। अभी ये तय होना बाकी है कि बाकी हलकों की क्या सूरत हाल है और क्या नताइज किस तरफ जाते हैं। फिर सूरत हाल खुलकर सामने आएगी कि कितनी रिगिंग हुई भी या नहीं हुई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।